जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अभी दिन के 11 बज रहे हैं और सर्दी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पिछले पूरे एक हफ्ते से टेम्परेचर -8-10 जा रहा है। पाकिस्तान में सूरज जब अपनी आबोताब से निकलता है तो कुछ लोग कहते हैं कि कड़ाकेदार सूरज निकला हुआ है। आजकल हमारे यहाँ सर्दी का वो आलम हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है। अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ बाहर रखें तो मिनट्स और सेकंड के अंदर वो फ्रीज हो जाती है। यहाँ पे सोसाइटी के वर्कर ने रास्ता थोड़ा साफ किया था, लेकिन ऊपर दोबारा से बर्फ़ पड़ गई तो फिर जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो जम चुकी है। जब इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा काम करने का दिल नहीं करता, बस ज़रूरी काम कर लेती हूँ। अंदर तो हीटिंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी सर्दी लगती है। अभी तक मुझे सही तरह से पता नहीं चला कि मेरी बॉडी ठंड ज़्यादा फील करती है या कि मेरा ये साइकोलॉजिकल मसला बन चुका है। चलें खैर, आप मेरे लिए दुआ करना कि मुझे सर्दी थोड़ी कम लगा करे। गर्मी हो या सर्दी, काम तो करने पड़ते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें निभानी होती हैं। पहले मैंने अम्मी को कॉल की थी और अब वाफल्स का बैटर बना के रखने लगी हूँ। बच्चों के स्कूल से आने में थोड़ा टाइम बाकी है, ये बैटर बना के रख दूंगी तो इससे थोड़े अच्छे वाफल्स बनते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने 3 डेसीलीटर मैदा, 1 डेसीलीटर सूजी, 1 डेसीलीटर फ्लैट दलिया, हाफ डेसीलीटर चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून सब्ज इलायची पाउडर, हाफ टीस्पून दालचीनी पाउडर, हाफ टीस्पून वनीला शुगर, 5 अंडे और 50 ग्राम बटर डाला है। 1 डेसीलीटर क्रीम और हाफ लीटर दूध ऐड करके सब चीज़ों को ब्लेंडर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। वाफल का बैटर मशीन में डालने से पहले मैं थोड़ा बटर लगाती हूँ या स्प्रे से इसको ग्रीस कर लेती हूँ। स्प्रे करना थोड़ा इजी रहता है, आज मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने बटर लगा लिया। ज़्यादातर तो फर्स्ट वाफल बनाने से पहले ही मैं बटर लगाती हूँ, उसके बाद तकरीबन नॉर्मल बनते जाते हैं। मशीन का टेम्परेचर रेगुलेटर से सेट करके एक जगह पे रख लेती हूँ, उसके बाद वाफल बनाने आसान हो जाते हैं। नॉर्वे में वाफल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ये यहाँ से वैसे ही मिलते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में जगह जगह से जलेबियाँ वगैरह मिलती हैं। ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद होते हैं, इनका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं इसलिए सबके फेवरेट होते हैं। मैं बच्चों को ज़्यादातर इसलिए बना के देती हूँ कि बच्चे दूध कम पीते हैं या अंडे कम खाते हैं, तो इस तरह सारी चीज़ें उनको एक ही जगह मिल जाती हैं। बच्चे माशाल्लाह से स्कूल से आ चुके थे, अब वो साथ साथ खाते जा रहे थे और मैं बनाती जा रही थी। सबको खिलाने के बाद अपने लिए ये मैं आराम से तैयार कर रही हूँ, इसके ऊपर सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी मज़ा आता है। वाफिल खाना तो मैंने एक ही है, इसलिए इसकी अच्छी तरह से बारात निकाल के खाऊंगी। बंदा चीज़ खाए तो पूरे लवाजमात के साथ खाए, नहीं तो रहने दे। यकीन माने मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही कि आपके मुंह में पानी दिलाऊं। मैं जब भी कोई चीज़ बना के शेयर करती हूँ तो मेरी तमाम सिस्टर जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं उनके नाम मेरे जहन में आने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं विश करती हूँ कि काश वो मेरे पास होती तो मैं उन्हें भी टेस्ट करवा सकती। वाफिल तो मज़े लेके खा लिए, लेकिन अब ये बर्तनों का जो ढेर पड़ा था वो भी खुद ही धोना था। कसम से कभी तो इतना अजीब लगता है कि कोई काम क्या शुरू कर लेते हैं, बर्तन इतने ज़्यादा मुंह चढ़ा रहे होते हैं क्या वो आके हमें धो लो। कभी कभी जब मैं काम करके ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिल करता है कि काश पाकिस्तान में रहते होते। वहाँ पे 2 चीज़ों का मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि जब बर्तन वगैरह धोने हों तब, और या जब खाना हमारा बच जाता है तो उसको हमें फेंकना नहीं पड़ता, वो हमें किसी को दे देते हैं। दिन में जितने भी बर्तन होते हैं हेल्पर धो देती है और साथ में जो खाना बच जाता है वो मैं फ़ौरन दे देती हूँ, उसको कभी भी फ्रिज में नहीं रखती। पाकिस्तान जाके हमारा सिस्टम ही इस तरह का होता है कि हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करनी होती है। जिन चीज़ों के खाने के लिए हम यहाँ पे तरसते रहते हैं उनकी वहाँ पे जाके अच्छी तरह से हसरत निकालते हैं। सच बताऊँ तो असल मौजें पाकिस्तान में रहने वाली औरतों की होती हैं। सफाइयाँ करने वाली, बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। कपड़े दर्जियों से सिलवाए जाते हैं। ज़्यादातर औरतों का काम सिर्फ खाना पकाना और खाना होता है। घर का सौदा सलफ भी शोहर मोटरसाइकिल पे लटकाए आते हैं, या अगर बड़े अब्बू जी घर में मौजूद हों तो वो इस ड्यूटी को निभा देते हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पे होती है कि काफ़ी औरतें प्लकिंग भी बाहर पार्लर से जाके करवाती हैं। इस काम के लिए भी वो अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। उनके बरक्स अगर यहाँ की वर्किंग वुमेन्स को देखा जाए तो ना सिर्फ वो जॉब करती हैं बल्कि अपने बच्चों की सारी ड्यूटीज़ भी निभाती हैं। बच्चों को नर्सरी या स्कूल में छोड़ना, उसके बाद जॉब से घर आना, फिर खाना पकाना, फिर बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह पे लेके जाना। बहुत ही हार्ड लाइफ होती है यहाँ की वर्किंग वुमेन्स की। वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होने या फैमिलीज़ के बड़ा होने की वजह से बहुत सी सहूलतें मिल जाती हैं।
हाला, फूफो, मामू या चचा किसी न किसी तरीके कुछ लोगों को दस्तयाब होते हैं, इसलिए वहाँ का लाइफस्टाइल यहाँ की ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी डिनर के लिए मैं बनाने लगी थी आलू पालक। आलू पालक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बच्चे ज़्यादातर कोफ्ते या चिकन वगैरह में पालक पसंद करते हैं, लेकिन मेरा कभी कभार दिल करता है कि इसे आलू के साथ पकाया जाए। पालक का सालन गरम गरम फुलके और योगर्ट के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे खाने में ज़्यादातर सब्जियां पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे और हस्बैंड सब्जियों के करीब से कम ही गुजरते हैं। कभी कभार 2-4 महीने बाद जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं उन्हें ज़बरदस्ती खिला देती हूँ, क्योंकि हर टाइम 2-2 खाने बनाना मुश्किल होता है। अक्सर वो जो खाना खाते हैं मैं खा लेती हूँ, लेकिन जो खाने मुझे पसंद है वो नहीं खाते, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करके कभी कभार मैं अपनी पसंद का खाना बना लेती हूँ। माशाल्लाह से इतनी फ्रेश पालक आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज पका लूँ, तो मैंने फिर पका ही ली। दिन के टाइम बच्चों की फेवरेट चीज़ बना दी थी ताकि उनका मूड ज़्यादा ख़राब ना हो। अब शाम के टाइम थोड़ी सी तरले मिनते करके उन्हें खिला दूंगी। ये 1 पाव यानी 250 ग्राम्स पालक थी। ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, इतनी भी मुश्किल ख़त्म होती है। जो थोड़ी सी बच जाएगी उसका मैं सुबह पराठा बना के खा लूँगी। ये पालक के सिर्फ पत्ते होते हैं, इसके साथ डंठल वगैरह कुछ नहीं होते। ये बहुत ही जल्दी गल और पक जाती है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है ताकि इसकी जो हल्की सी कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह की पालक पकाना मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये पकने में बहुत थोड़ा टाइम लेती है। मसाला बना के ऊपर आलू डालती हूँ, जब अच्छी तरह से आलू भून जाते हैं तो फिर पालक डाल देती हूँ। पालक के पानी से ही आलू गल जाते हैं। अभी मैं रोटियां बना रही थी तो सारे फैमिली मेम्बर्स की मुझे शक्लें याद आ रही थी। जब मैं उन्हें खाना दूंगी तो वो किस किस तरह का मुंह बना के लेंगे। उन बेचारों को भी पता होता है कि मैं काफ़ी अक्सर उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। बस कभी कभार ही जब मेरा मूड ऑफ होता है तो फिर मैं अपनी मर्जी का बना के खाती हूँ। अपने अंदर से मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही होती। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं अच्छी मदर नहीं हूँ या अच्छी वाइफ नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि चलो मैं कौन सा रोज़ रोज़ उन्हें तंग करती हूँ। कभी कभार जब करती हूँ तो इतना तो शायद हक बनता है। जब बच्चों की पसंद का खाना बन रहा होता है ना तो वो आके कई दफ़ा पूछते हैं मम्मा खाना बन गया, कितनी देर में तैयार होगा। लेकिन जब उनकी पसंद का ना हो तो फिर ऐसा होता है कि वो एक दफ़ा पूछ के चले जाते हैं कि मम्मा डिनर में क्या बन रहा है। जब मैं बता देती हूँ तो फिर वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालते, बल्कि मैं कई दफ़ा आवाज़ें दे दे के उन्हें बुलाती हूँ कि आपका खाना रखा हुआ है, आप आके ले जाओ। और ख़ास तौर पे मेरा छोटा बेटा हनान, जब मैं उसको बोलती हूँ आप खाना ले जाओ तो वो अपना स्कूल बैग लेके आ जाता है। आज मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी उसकी हरकत देख के, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन ये सीन ज़रूर कैप्चर करूँगी। हमने 6 बजे खाना खाया और मेरे बेटे ने 8 बजे खाया था। वो होमवर्क करता रहा और कहता रहा कि मम्मा काम बहुत ज़्यादा, मैं बाद में खा लूँगा। मैंने भी उसको ज़्यादा पुश नहीं किया। मैंने सोचा चलो जब अच्छी तरह से भूख लग जाएगी तो फिर नहरे भी कम करेगा, फिर चुप करके खा लेगा। बाकी के सारे काम मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ, लेकिन रोटियाँ पकाने से मेरी थोड़ी जान जाती है, क्योंकि रोटियों का जो सूखा आटा उड़ उड़ के हर चीज़ पे हर साइड पे बिखरता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खास तौर पे स्टोव का जो टॉप है वो ब्लैक ग्लास का बना हुआ है, इसलिए उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंद नज़र आता है। रोटी बेशक एक ही पकाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे 5-7 रोटियां बना ली हैं, तो इतना ज़्यादा गंद पड़ गया है। रोटी सबसे ज़्यादा मुझे ही मेरे घर में पसंद है। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि रोटी पकाया ही ना करो, ये तो बोर होती है। उनका अक्सर दिल होता है कि सालन के साथ मैं उन्हें ब्रेड के स्लाइसिस ही दे दूं, लेकिन मैं अपने शौक से रोटी बना के देती हूँ। और ये देखें किचन में एक मेरी बहुत अच्छी सी बेल हैंग हुई है, इसके ऊपर बहुत प्यारे से फूल आते हैं। अभी तो नहीं है। मेरे हस्बैंड तो मेरी इस बेल को कत्ल कर देने लगे थे। अगर मैं एंड टाइम पे ना देखती तो ये फोत हो चुकी होती। ये देखें इसके काफ़ी ज़्यादा पत्ते मर चुके हैं। असल में हुआ ये था कि मैंने खाना बनाया तो उसकी थोड़ी सी खुशबू घर में थी, तो मेरे हस्बैंड ने खिड़की खोल दी। बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी तो इसको काफ़ी ज़्यादा एकदम से ठंड लग गई। इसके नीचे के जितने भी पत्ते थे वो एकदम से फ्रीज हो गए और 1-2 दिन में गिरने शुरू हो गए। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि टाइम पे मैंने देख लिया। मैंने आके फ़ौरन खिड़की बंद की और उन्हें बताया कि आज के बाद मेरे पूछने के बगैर आपने खिड़की नहीं खोलनी। ये हमारे ओल्स हैं जो हमने खिड़की में हैंग किए हुए हैं और मेरे थ्रू ये आपको हेलो हाई भी करेंगे। हेलो एवरीबॉडी। पिछले साल सर्दियों में हमारे मोहल्ले में एक आदमी आया था और वो डोर टू डोर जाके ये हैंडमेड बनाई हुई चीज़ें बेच रहा था। उसकी शक्ल देख के हमें इतना ज़्यादा तरस आया कि इतनी सर्दी में ये छोटी छोटी सी चीज़ें बेच के पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। हमने तो उसकी हेल्प करने के लिए चीज़ें खरीद ली थी। वैसे ये चीज़ें हमें वाकई में बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन उसने झूठ बोल के हमारे सामने सेल की। हमें कहने लगा कि आपके जो नेबर्स हैं उन्होंने भी हमसे चीज़ें ली हैं। हमने इसलिए नहीं थी ली कि हमारे नेबर्स ने ली हैं, हमें अच्छी लगी तो हमने खरीद ली। उसने हमें इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला था कि उसकी चीज़ें सभी लोग ले लेते हैं। हमें तो उस पर सिर्फ तरस आया था और हमने उसकी
हेल्प करने के लिए चीज़ें खरीदी, लेकिन जब बाद में हमें पता चला कि उसने झूठ बोला है तो हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई। खैर अभी ये गाजर का हलवा रखा था, ये मुझे ही ख़त्म करना है। और यहीं पे होता है हमारे व्लॉग का इख्तिताम। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।